एक मित्र का प्रश्न है पढ़ाई के संबंध में। 3 महीना एग्जाम को बाकी है, वो कहते हैं पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगता है। देखो, पढ़ाई एक अलग बात है, उसका तुम्हारे भीतर से कोई लेना देना नहीं, वो बाहर की नॉलेज है। जीवन व्यापन के लिए, जीवन जीने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। संसार में बहुत सहायक है पढ़ाई, इसलिए अब तुम कहते हो हंसी आती है, भीतर का स्वाद लगता है, उस स्वाद को मैं वापस पाना चाहता हूं। इस दोनों बात को अलग रखोगे तो उतना सहायता होगी। आप समझ रहे हो? उसको मिक्स मत करो। जब पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, वहां बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, वहां बुद्धि सहायक होगी। और यही बात जब भीतर ध्यान करते हो तो यही बुद्धि बाधक हो जाती, यही समझदारी बाधक हो जाती। इस दोनों चीज को, मतलब ये पटरी दोनों अलग अलग जगह पर जा रही है। तुम दोनों नाव पर पैर रखने की कोशिश मत करो। ज्यादातर ध्यानी इसी बात से उलझते हैं कि वो दोनों नाव पर पैर रखने की कोशिश करते हैं। जब भीतर की यात्रा कर रहे हो ध्यान के माध्यम से, 1 घंटा कर रहे हो, आधा घंटा कर रहे हो, 2 दिन में, 3 दिन में 1 बार कर रहे हो, ठीक है, उसको जारी रखो। उसमें जो भी अभिव्यक्ति हो रही है उसे होने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी पढ़ाई का। हाँ, उससे एक बात पक्की है कि जितनी अंदर बेचैनी कम होते जाएगी, ध्यान का ये परिणाम होगा। ध्यान का ये परिणाम होगा कि तुम चैन से बैठने की कला सीखने लगो, तुम रिसेप्टिव होने लगो, तुम्हारे में ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, उसकी इफेक्ट आएगी तुम्हारे पढ़ाई पर। आप जब तुम पढ़ाई करने बैठोगे, जब किताब को लोगे हाथ में, पढ़ोगे, तो एक रास्ता आएगी, एक ग्रहणशीलता की जो आदत बनी है, वो ग्रहणशीलता की आदत इस पढ़ाई में भी तुम्हें काम आएगी। जितना ध्यान गहरा होगा, उसका सीधा परिणाम है कि तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा और वो भीतर ज्यादा जाएगा। कम समय की जो चिंता है ना तुम्हारी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अब समय इतना ज्यादा मूल्यवान नहीं रहेगा। तुम जो भी पढ़ोगे वो सीधे गहरे कॉन्शस और कॉन्शस के माध्यम से गहरे अचेतन में चला जाएगा, जो तुम्हें एग्जाम के लिए, तुम्हारी परीक्षा के लिए काम आएगा। तो इतना ही कहूंगा स्वामी जी कि ये 2 अलग फैक्टर है, एक बाहर की दुनिया का, एक भीतर की दुनिया का। उसको जोड़ना भर मत, और जितना जोड़ोगे नहीं, बस तुम देखना पढ़ाई भी ठीक से होने लगेगी, उसमें मन भी लगने लगेगा, एक मस्ती, मतलब पढ़ाई भी प्लेफुली होने लगेगी, एक खेल खेल में। और जितनी खेल खेल में, देखो पढ़ाई में प्रॉब्लम कहाँ होता है, पढ़ाई में हम जरूरत से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान कहाँ होता है, नंबर पर। मुझे एग्जाम देनी है, एग्जाम में इतने नंबर आने चाहिए, इतने परसेंटेज आने चाहिए, ऐसा ग्रेड आना चाहिए। तो जैसे ही तुम्हारा ध्यान, किसी कारणवश तुम पढ़ाई करते हो, तो सीधी सी बात है, बेचैनी की मात्रा बढ़ जाती है, एक परेशानी बढ़ जाती है। अब उस परेशानी के बीच तुम कितना भी पढ़ो, वो ठीक से भीतर जाता नहीं, वो उतरता नहीं। और ध्यान करता क्या है, ध्यान धीरे धीरे तुम्हें चैन से बैठने की कला सिखाता है। ध्यान से तुम लक्ष्य के बिना, बिना वजह, प्लेफुली, आनंद से पढ़ना शुरू करते हो। ये ध्यान का परिणाम होता है, जरा गौर करना।
ठीक से ध्यान करोगे, तुम देखोगे कि प्लेफुली एक मस्ती है और तुम पढ़ रहे हो खेल खेल में। अभी तो साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव किया है कि छोटे बच्चे को अगर सीरियसली पढ़ाई करवाई जाए और उतनी ही वय का दूसरा छोटा बच्चा हो, उसे खेल खेल में, खेलते खेलते मस्ती में वही चीज पढ़ाई जाए, तो ये खेलते खेलते बच्चा सहज उसे ग्रहण कर लेता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो खेल का जो स्वभाव है वो फलित ही तब होगा जब भीतर ध्यान गहरा होगा। ध्यान का मतलब एक चैन आएगा, बेचैनी जाएगी, तो उसके परिणाम में बाहर पढ़ाई भी ठीक होने लगेगी और जो तुम्हारी ये बेचैनी है वो तिरोहित हो जाएगी।